अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड उर्दू मीडियम में आपका खुशामदीद करता हूँ। हम आज इस वीडियो में 9वीं जमात का तारीख का सबक नंबर 2 भारत 1960 के बाद के वाक़यात का इस सबक का आज हम मुताला करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप वीडियो देखते वक्त अपने साथ टेक्स्ट बुक साथ लिया करें, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ ऐसे अंडरलाइन करने के लिए कहूँगा जो ख़ास तौर पर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछने जाने के चांसेस रहते हो। तो आप अपने साथ पेंसिल या पेन और टेक्स्ट बुक साथ लेकर बैठा करिए। चलिए हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भारत 1960 के वाक़या, यानी भारत जब 1960 के बाद के वाक़या जो वक़ूअ पज़ीर आए थे, आज इस सबक में उसका पूरा मुताला करेंगे। तो 1945 में भारत आज़ाद हुआ। 1950 में दस्तूर को नाफिज करते हुए भारत मुक़्तदर जमहूरी मुल्क बन गया। यानी 1947 को भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से, लेकिन 1950 में जब दस्तूर यानी कानून नाफिज हुआ, कानून बनाया गया, कानून लागू कर दिया गया, जब भारत एक जमहूरी मुल्क बन गया था। लेकिन भारतीय समाज इज्तिमायती पसंद होने की वजह से भारत यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों, मज़हबों, नस्लों और ज़ातों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यानी भारत इज्तिमायती पसंद होने की वजह से तमाम मज़हब के लोग एक जगह मिलजुल कर रहते थे। आज़ादी के बाद इब्तदाई दौर में मुल्क के सामने माशी, सियासी और समाजी तरक्की के मसाइल हल तलब थे। यानी आज़ादी के बाद जो पहला दौर आया उसमें मुल्क के सामने बहुत सारे मुश्किलात आए, जिसे इसे हल करना बहुत ज़रूरी था। माशी तरक्की हासिल करने और मुल्क से गरीबी दूर करने के लिए मनसूबाबंदी, कमीशन और सनअतकारी को इख्तियार दिया गया। इंतखाबात की कामयाब मनसूबाबंदी और जमहूरी रिवायत पर एतमाद की वजह से हमें सियासी इस्तेकामत हासिल करना मुमकिन हो पाया। इसी के साथ समाजी कमज़ोर तबकात के लिए प्रोग्राम और पॉलिसी और मुख्तलिफ समाजी इस्लाहातों को अमली शक्ल देने की कोशिश भी की गई। अब हम इसमें 1960 की दहाई का अब ये पैरा पढ़ेंगे। तो 1960 में भारत के सियासी हालात में असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात मौजू पसीर हुए। यानी 1960 में भारत की जो सियासी हालात में उसकी वजह से जो वाक़यात आए थे, वक़ूअ पज़ीर हो गए थे। इस साल पुर्तगालियों के कब्ज़े से गोवा और देव और दमन को आज़ाद करवा कर इन्हें भारतीय वफाक में शामिल किया गया। शुमाल की सरहद पर भारत और चीन के दरमियान 1950 से तनाव बढ़ता रहा था। इस तनाव के नतीजे में दोनों मुल्कों की सरहदी जंग वाक़ हुई। ये जंग मेक मोहन लायन 1962 के करीब हुई थी। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये खानापुरी पर अक्सर तौर पर पूछा जाता है कि जंग डैश लाइन, यानी ये जंग मेक मोहन लाइन डैश के करीब हुई थी। इसमें दो तरह के आंसर खानापुरी के तौर पर पूछा जा सकता है, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क की क़यादत की वो भारत की खारजा पॉलिसी के मामर थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क की जो क़यादत थे और वो भारत की खारजा पॉलिसी के मामर थे। भारत की समाजी और माशी तरक्की में इनकी खिदमत निहायत अहमियत के हामिल है। 1966 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल हो गया। ये भी खानापुरी के तौर पर पूछा जा सकता है कि डैश में पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल हुआ या 1964 में डैश का इंतकाल हो गया। ये भी खानापुरी के तौर पर पूछा जा सकता है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वजीर आज़म बने।
इनके अरसे कार में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर 1965 में जंग हुई। यानी जब लाल बहादुर शास्त्री जब वज़ीर आज़म थे हिंदुस्तान के, तो जब इस अरसे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर को लेकर तनाज़े हुए और जिसमें 1965 को जंग हुई थी। तो सोवियत यूनियन ने इन दोनों मुल्कों के दरमियान मवासलात की कोशिश की और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान के जय किसान का नारा दिया, जिसके ज़रिए उन्होंने भारतीय किसानों और फौजियों की अहमियत को उजागर किया। 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हो गया। तो ये जो पैरा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार किए जा सकते हैं और खानापुरी के तौर पर भी इसे तैयार किया जा सके। इम्तिहान गाह में जाने से पहले इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। 1966 में 1966 में इंदिरा गांधी मुल्क के वजीर आज़म बने। यानी 1966 में इंदिरा गांधी मुल्क के वजीर आज़म बनी। इनके दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान अमरीत के ख़िलाफ़ मशरिकी पाकिस्तान में एक बड़ी तहरीक का आगाज़ हुआ। इस तहरीक की क़यादत मुजीबुर रहमान की मक्ती वहानी कर रही थी। मशरिकी पाकिस्तान के तनाज़े का असर भारत पर पड़ा क्योंकि वहाँ से बेशुमार मुहाजिरीन भारत में आए थे। यानी मशरिक से जो पाकिस्तान के तनाज़े के असर में भारत क्यों पड़ा वहाँ से, क्योंकि बेशुमार मुहाजिरीन आए थे, यानी बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो 1970 की दहाई में 1970 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई। यानी 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोनों में जंग हुई, जिसके नतीजे में बांग्लादेश वजूद में आया। यानी दोनों की जंग की वजह से बांग्लादेश वजूद में आया और पुरअमन मकासद के लिए एटमी ताकतों के इस्तेमाल की पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर भारत ने 1974 में राजस्थान के पुरखन में ज़ेर ज़मीन कामयाब एटमी जांच की। यानी एटमी जांच यानी आइटम बम जैसे मिसाइल कह सकते हैं, उस मिसाइल के इस्तेमाल की पॉलिसी के लिए किस्से में भारत ने एक छोटा सा एक जांच की थी, टेस्ट किया था कि ये जो एटमी बम है वो ठीक से काम करता है। तो ये जो हुआ था राजस्थान के पुरखन में एक गांव है, उस पुरखन में ये कामयाबी एटमी जांच किया गया था, जिसमें 1975 में सिक्किम के अवाम ने भारतीय वफाक को शमूलियत के हक में राय दी, के मुताबिक सिक्किम को भारत के वफाक में सियासत का दर्जा हासिल हुआ। इस दहाई में भारत में सियासी अदमी इस्तकामत पैदा हुआ है। यानी इस दहाई में भारत में सियासी अदमी इस्तकामत पैदा होने की वजह से 1974 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वजीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी ने इंतखाबात की तशहीर में सरकारी निज़ाम यानी मिशनरी का गलत इस्तेमाल किया है। इसके मुखालिफत में गिर हड़ताल में और मुज़ाहमत की गई। इसके दरमियान जी प्रकाश नारायण की क़यादत में तहरीक शुरू हुई, जिसकी वजह से हालात मज़ीद पेचीदा हो गए और मुल्क में कानून और नज़्म व नुक्स की सूरत हाल इब्तिदा हुई और हुकूमत ने दस्तूर में दर्ज एमरजेंसी से मुतालिक कानून का भी इस्तेमाल करते हुए मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दिया गया। एमरजेंसी के वजह से भारतीय निज़ाम कानून और नज़्म व नुक्स में बाकायदी आई, लेकिन इसके साथ इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी भी हुई। कौमी एमरजेंसी का ये दौर 1975 से लेकर 1977 तक के कायम रहा, जिसके बाद आम इंतखाबात मुनाकिद करवाए गए। एमरजेंसी के पस मंज़र के अरब मुख्तलिफ जमातों से मुत्तहिदा होकर जनता पार्टी कायम की गई। इनके इंतखाबात में नई कायम शुदा जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी के क़यादत वाली कांग्रेस को ज़बरदस्त शिकस्त दी और मरारजी देसाई वज़ीर आज़म बनी। इनके क़यादत में जनता पार्टी की हुकूमत अपने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह से ज़्यादा दिनों तक कायम
नहीं रह पाई, यानी इनके आपस में अंदरूनी जो इंतकालात होने की वजह, अंदरूनी मामलात होने की वजह से ये पार्टी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह पाई और ये ख़त्म हो गई। तो इनके बाद चरण सिंह वजीर आज़म बने और इनकी हुकूमत की मुद्दत भी कलील थी। 1980 में दोबारा इंतखाबात हुए और मोहतरमा इंदिरा गांधी की क़यादत में कांग्रेस को दोबारा इक़्तिदार आई। तो इसके आने वाली वीडियो में हम इसके आगे का लेसन कंप्लीट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आपने हमारी वेबसाइट पर नहीं देखा है जिसमें हम PDF क्वेश्चन बुक्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अगर आपने इससे लेसन फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।